क्या आपको पता है कि जो कैजुअल लीव, सीएल या आकस्मिक छुट्टी आप लेते हैं वह तो छुट्टी का एक मान्यता प्राप्त प्रकार ही नहीं है और केंद्र सरकार के बनाए नियमों के अधीन ही नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कैजुअल लीव या आकस्मिक छुट्टी पे रहता है तो उसे ड्यूटी से एब्सेंट नहीं माना जाता और उसके वेतन से भी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। यदि आप कार्यालय जा रहे हैं और रास्ते में आपकी कार या बाइक खराब हो जाती है, आप समय पे कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे या फिर कार्यालय पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आप अपने कार्यालय में क्या कह के इन्फॉर्म करेंगे। तो चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी सेवा में आने की तैयारी कर रहे हैं, आपको लीव रूल्स के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, नहीं तो काफी परेशानी उठानी पड़ जाती है। कई बार तो कर्मचारियों को ऑफिस या कार्यालय से मेमो भी इश्यू हो जाते हैं। तो सीपी के कॉर्नर ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लीव रूल्स पे एक सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया है और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कैजुअल लीव के बारे में। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कैजुअल लीव रूल्स यानी आकस्मिक अवकाश के नियमों के बारे में। कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक छुट्टी या कैजुअल लीव छुट्टी का मान्यता प्राप्त प्रकार नहीं है, लेकिन आकस्मिक छुट्टी पर होने वाले कर्मचारी को कार्य से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और उसका वेतन भी नहीं रोका जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी या पात्रता की। दिनांक 15/6/1998 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट किया गया है, कर्मचारी जो केंद्र सरकार द्वारा देय 17 छुट्टी दिन यानी गजेटेड हॉलीडेज के पात्र हैं, उन्हें वर्ष में 8 कैजुअल लीव मिलती है। और इसी ऑफिस मेमोरेंडम में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो केंद्र सरकार द्वारा देय 17 दिन छुट्टी अर्थात गजेटेड हॉलीडेज के पात्र नहीं है, उन्हें वर्ष में 10 कैजुअल लीव मिलती है। इसके अलावा दिनांक 19/11/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह उल्लेख किया गया है कि विकलांग कर्मचारियों के लिए उनकी विकलांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति हेतु 4 दिन की अतिरिक्त स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। आइए बात कर लेते हैं कैजुअल लीव फॉर न्यू ज्वाइनिंग। 15/6/1998 के ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के मध्य में नियुक्त किए गए और कार्यभार ग्रहण किए कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी अर्थात कैजुअल लीव समानुपातिक रूप से अथवा पूर्ण विस्तार तक सक्षम अधिकारी के विवेक से उपयोग कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैजुअल लीव अर्थात एक बार में अधिकतम कितनी कैजुअल लीव ली या दी जा सकती हैं। 15/6/1998 के ऑफिस मेमोरेंडम में इसका उल्लेख किया गया है कि कैजुअल लीव मूल रूप से कम अवधि हेतु देय है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः किसी एक समय में 5 दिन से अधिक इसे नहीं प्रदान किया जा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं हाफ डे कैजुअल लीव की। 4/8/1965 के ऑफिस मेमोरेंडम में इसका उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी जिसे कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाता है और जिसके लिए एक दिन की छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, वह आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी ले सकता है और इसके लिए डिवाइडिंग लाइन लंच टाइम में रहेगा। यदि छुट्टी बिफोर नून अर्थात पूर्वाह्न के लिए ली जाती है तो कर्मचारी लंच टाइम के बाद कार्यालय में उपस्थित हो सकता है और यदि आफ्टरनून के लिए है तो कर्मचारी लंच टाइम प्रारंभ होने पर कार्यालय छोड़ सकता है। आइए अब देख लेते हैं कि कैजुअल लीव के पहले या बाद में कौन सी छुट्टियां ऐड की जा सकती हैं अर्थात प्रीफिक्स एंड सुफिक्स ऑफ कैजुअल लीव। दिनांक 22/7/1967 और 7/10/1960 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह उल्लेख है कि कैजुअल लीव या आकस्मिक छुट्टी को स्पेशल कैजुअल लीव अर्थात विशेष आकस्मिक छुट्टी और विश्राम अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, किंतु किसी अन्य छुट्टी के साथ नहीं। कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश को अर्न लीव अर्थात अर्जित छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो। जीजीएस रूल 1979 में यह उल्लेख है कि कैजुअल लीव को कार्य ग्रहण काल अर्थात ज्वाइनिंग टाइम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
दिनांक 15/6/1998 के मेमोरेंडम में उल्लेख है कि कैजुअल लीव अर्थात आकस्मिक छुट्टी के बीच आने वाले रविवार और अवकाश के दिन को आकस्मिक छुट्टी अर्थात कैजुअल लीव का भाग नहीं माना जाता है। ऑफिस मेमोरेंडम 15/6/1998 में उल्लेख है कि संडे, गजेटेड हॉलिडे और रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे और वीकेंड हॉलिडेज को कैजुअल लीव के पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है। दिनांक 7/2/1967 के मेमोरेंडम में उल्लेख किया गया है कि आकस्मिक छुट्टी या कैजुअल लीव के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत अर्थात एलटीसी का उपयोग किया जा सकता है। अभी हमने बात की कि आकस्मिक छुट्टी अर्थात कैजुअल लीव को अर्जित छुट्टी अर्थात अर्न लीव के साथ नहीं जोड़ा जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कैजुअल लीव को अर्न लीव के साथ जोड़ा जाता है। आइए देख लेते हैं कि वह कौन सी परिस्थिति होती है। कर्मचारी जिनके खाते में केवल आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी बाकी हो और दोपहर के बाद की छुट्टी के लिए जब वे आवेदन दे रहे हो, ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले दिन वह कार्यालय में उपस्थित हो, क्योंकि आकस्मिक छुट्टी अर्जित छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है। लेकिन अस्वस्थता या अपरिहार्य कारणों से वह अगले दिन कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो अर्जित छुट्टी के साथ कैजुअल लीव को जोड़ना विशेष परिस्थिति में अलाउ किया जा सकता है और ये 4/2/1966 के मेमोरेंडम में स्पष्ट किया गया है। आइए अब देख लेते हैं कि कर्मचारी यदि विलंब से कार्यालय में उपस्थित होता है या समय से पूर्व कार्यालय छोड़ देता है तो कैजुअल लीव के लिए कौन से नियम एप्लीकेबल है। प्रत्येक विलंबित उपस्थिति हेतु जो कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी या सीएल छुट्टी खाते में डाली जाएगी, लेकिन 1 माह में 2 अवसरों की विलंबित उपस्थिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ की जा सकती है यदि वे सहमत हैं कि ऐसा अपरिहार्य कारणों से किया गया है। लेकिन उन मामलों में जहां आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी के नामे डाले जाने के बावजूद कर्मचारी की समय की पाबंदी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी को नामे में डाले जाने के अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।